और अभी आपको बताएं कि इस वक्त सीएम सिंध कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दहशतगर्दों को शिकस्त देना हमारे लिए अशद ज़रूरी है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि दहशतगर्दों का निशाना रही है, हमने सारी अपनी सिंध हुकूमत ने तवानाइयाँ खर्च की थी कि हम दहशतगर्दी से निजात हासिल करें। हमें इसमें अल्लाह ताला की मदद से खातिर ख्वाह कामयाबियाँ भी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम कंप्लेसेंट ना हों। हम इस दहशतगर्द का जो अजाब आया हुआ है, इस दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। ये पैगाम मैंने देना था। अब आपके सवाल पे लेता हूँ। साहब ये बताएं कि आपने तमाम तर कोशिशों यानी सियासी मुखालफत के बावजूद दहशतगर्दी का खतरा भी आपने मोल लिया, आपने बल्दियाती इंतखाबात करा दिए, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये बयानात आ रहे हैं कि कमीशन गैर ज़रूरी हरबे ऐसे इस्तेमाल कर रही है जिससे ये तासुर जा रहा है कि वो इस पूरे जमहूरी अमल को डिले कर रहे हैं। और एक खुसूसन पीपल्स पार्टी नाम ले रही है, एक जो कि उसका कह रहा है कि वो अपने नाम के साथ मेयर भी लगा दे, हाफिज नईम रहमान साहब। पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये बयानात आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर ज़रूरी हरबे ऐसे इस्तेमाल कर रही है जिससे ये तासुर जा रहा है कि वो इस पूरे जमहूरी अमल को डिले कर रहे हैं। और एक खुसूसन पीपल्स पार्टी नाम ले रही है, एक जो कि उसका कह रहा है कि वो अपने नाम के साथ मेयर भी लगा दे, हाफिज नईम रहमान साहब। तो ये क्या हो रहा है इलेक्शन कमीशन की? हमने, आपको पता है कि इलेक्शंस में और ये जो डिले हुए थे इलेक्शंस, इसमें हमारी कुछ मजबूरियां थी। मजबूरियां क्या थी? सैलाब की वजह से जो, अगर यही इलेक्शन 25 जुलाई को अल्लाह ताला ये हमारे ऊपर आजमाइश नहीं डालता और हो जाते, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो इस वक्त हमने सीटें जीती हैं इससे कई ज़्यादा सीटें जीतते। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला कि जैसे हम इलेक्शन पोस्टपोन करा रहे हैं, हमें थ्रेट्स थी और ये थ्रेट्स अभी आपको नज़र आ रही हैं, उसकी वजह से हम कहते रहे कि ये हमें बहुत, और हमने और कुछ नहीं कहा था, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि मरहलावार करा लें, हम हैदराबाद डिवीज़न, कराची डिवीज़न के अलग अलग इलेक्शन करा लें ताकि हम सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, आपने एक साथ इलेक्शंस कराने हैं। और हमने ये तो सब ने देखा कि मेरा ख्याल है इस सूबे बल्कि पाकिस्तान की तारीख पे इससे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन नहीं हुए जो कि हुए थे लोकल गवर्नमेंट के सेकंड फेज़ के इलेक्शन। उसके बाद, और मैं आपको फिर बताता हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमने कई बार कहा कि जी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। उनकी अपनी पार्टी की डिसीजन थी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर वो पार्टिसिपेट करते तो ये मैं आपको बता सकता हूँ हम और सीटें लेते। इसलिए कि हमारी स्ट्रैटेजी, हर एक की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, इनके आपस में वोट करते और हम जो अभी हमने सीटें ली इससे कुछ ज़्यादा ही लेते। उसके बावजूद हम आगे इलेक्शन के नेक्स्ट मरहले के लिए तैयार हैं और हम यही चाहेंगे इलेक्शन कमीशन कि वो जल्दी से अगले मरहलों की तरफ जाए और जो भी अक्सरियत हासिल करे। किसी के नाम के आगे मेयर नहीं होता, किसी ये कराची शहर की आवाम जिसको चाहेगी उसको वो इलेक्ट, उन्होंने अपने वोट दिए, अब वो मेंबर्स के ऊपर है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। और आगे जाके हम सिर्फ ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा सर, हमने 10-11 महीने या 1 साल से ऊपर कुछ कराची का पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जियाले ने इंतज़ाम संभाला था और वो फ़र्क साफ नज़र आया। वो हर एक कहता है, हमारे जो दुश्मन है, सियासी दुश्मन और कहती हैं, वो भी इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं। तो अब उसको आगे देखते हुए हमें आगे फ्यूचर भी वही नज़र आ रहा है। अच्छा, आपने दहशतगर्दी की मजम्मत की, पेशावर वाक़े की मजम्मत की। सर, कराची आज भी गैर महफूज महसूस होता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है? क्यों सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है? तो ये कराची के जो थ्रेट, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मैंने अभी पहले हफ्ता पहले 10 दिन पहले एक मीटिंग दोबारा ली थी। जब तक हमारे लोग कॉन्फिडेंट ना हो जाए, देखिए लाहौर में भी सेफ सिटी है, इस्लामाबाद में भी सेफ सिटी है, लेकिन वो उसके नताइज नहीं आ रहे जो आने चाहिए। अगर मैं आपको क्लियरली कहूँ, एक सिर्फ नाम लिखने के लिए कि जी सेफ सिटी मैंने कर दिया कराची में और मैं कैमरा डिप्लॉय कर दूं और उसकी रिजल्ट कोई ना आए, वो मैं नहीं चाहता। तो मैंने पढ़ा और चाह रहा हूं कि जो भी सोल्यूशन आए वो सोल्यूशन इस शहर के लिए बेहतर हो।
हमने जो लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी उनके साथ भी कंसल्ट किया है। जो प्रॉब्लम जहाँ रह गए उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। हम अभी तक, मैं पिछली मीटिंग में भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। तो आप ये कहना कि जी बस मैं कैमरा 4 लगा दूं, इस वक्त भी कराची में बाकी शहरों से ज़्यादा कैमरे हैं। शाह साहब, एक मैं ख़त्म कर लूँ ना यार मेरे भाई, ठीक है। तो सिर्फ ये कहना कि जी भाई नाम की खातिर की जी मैंने सेफ सिटी कर दी और मैं अनाउंस कर दूं और लगा दूं, वो मैं नहीं करूँगा। मैं वो चीज़ करूँगा जो इस शहर के लिए, जो इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के लोगों का टैक्स का पैसा है वो प्रॉपर खर्च हो। जहाँ यही प्रोजेक्ट कभी वो 30 अरब का हो जाता है, फिर 23 अरब का हो जाता है, अब डॉलर का चेंज आ गई, उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो जब तक हमारे टेक्निकल लोग उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता है और वो एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन वज़ीर आला सिंध मीडिया से गुफ्तगू करी थी। उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से इलेक्शन में ताखीर हुई थी और यही इलेक्शन 25 तारीख को हो जाते तो सीटें जीती, इससे ज्यादा जीत जाते। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि मरहलावार इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, आपने एक साथ इलेक्शन करवाने हैं। जवाब नहीं तुझे ना को मसला, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, ये सिंध हुकूमत का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। आज तक इस किस्म का प्रोजेक्ट सोचा, 2010 में भी फ्लड आया था, 2011 में भी फ्लड आया था। हमारी जो रिसेंट पास्ट में, उससे पहले 76 में बड़ी फ्लड आई थी, 90s में फ्लड्स आए थे। कभी भी किसी हुकूमत ने ये तैयार नहीं किया कि हम घर बना के देंगे जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं फ्लड में, पहली बार। और ये फ्लड भी तारीख का सबसे बदतरीन फ्लड था जो कि पूरे सिंध को जिसने इस घेरे में लिया। 20 लाख से जायद घरें जिनको हमने देना है। अब उसके लिए ये आसान काम नहीं था, आसान काम नहीं है। मैं अभी भी नहीं कहता कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये रिजॉल्व है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे कि हम ये घर देंगे। और उस सिलसिले में हमने जो फाइनेंसिंग है उसकी भी अरेंजमेंट की है, मतलब पूरी अभी तक नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को, गालिबन 8 तारीख को कराची में कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं जिसमें हम पोस्ट जिनीवा जिन लोगों ने प्लेजेस किए हैं उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। इसलिए वो प्लेजेस आ गए, 9.5-10 अरब डॉलर के तकरीबन प्लेजेस आए। सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने उन 9.5-10 अरब डॉलर में से तकरीबन 2 अरब डॉलर से ऊपर के प्लेजेस को प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया है। और उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है आपका फ्लड वाला हाउसिंग का, जिसमें $500 मिलियन हमने वर्ल्ड बैंक से अप्रूव करा लिए। सर्वे आसान काम नहीं है, इधर बैठ के, ये एक घर की बात नहीं है, वो 50 लाख घर वाली हवाई बात नहीं है। ये गरीबों के 20 लाख घर जो तबाह हुए हैं उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना, ताकि ऐसा भी ना हो कि जी अभी तो आपने घर बना दिए और अगले सैलाब में फिर वो डूब जाए। उस सिलसिले में हमने अपने इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स जो कि अच्छी शोहरत रखने वाले NGOs हैं उनको साथ में लाया है। सर्वे वो वैलिडेट कर रहे हैं और कर चुके हैं काफ़ी हद तक। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को हम इसका लॉन्च भी करने जा रहे हैं। तो आपकी जो खदशा अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ख़त्म इसके बात कर लीजिए इस बात, खदशा आपका अपनी जगह पे है, लेकिन ये एक मैं कह रहा हूँ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी पहले नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला इसको हम मुकम्मल करके देखें। अभी भी हमारे पास शॉर्टेज है, हमारे पास आधे से कम फंड्स हैं इस वक्त अवेलेबल, और हम कोशिश हमारी यही कि बाकी फंड्स हम अवेलेबल करें। लेकिन अगर हम इंतज़ार करेंगे कि जब तक पूरे पैसे जमा करें उसके बाद डिस्बर्समेंट शुरू करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। लोगों को सख्त ज़रूरत है, उनकी सर पे छत नहीं है इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करके लेंगे। उसके साथ साथ जैसे मैंने वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट में कहा था, वो प्रोजेक्ट करना जिसमें कोई, इसलिए कि इसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। लोग समझ रहे शायद अरबों रुपए की हमको ठेके देंगे, ये कोई नहीं। वो लोग अपने घर खुद बनाएंगे, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स उनको गाइड करेंगे, वो उनको चेक करेंगे, उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की मिशनरी होगी वो उसको चेक करेगी। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्लान बना और इंशाल्लाह ताला उसमें टाइम ज़रूर लगा है। जनवरी के एंड नहीं तो फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। आपका सवाल था। क्या वजह है? इस वक्त बहाली का टाइम है, 3 महीने में स्कूल बहाल नहीं हो चुके। मेरे भाई आप, मैं बहुत ही माजरत से, आप गए हो, देखा है आपने सैलाब में स्कूलों की जो हालत हुई है,
40,000 हमारे स्कूल हैं, उसमें से आधे अफेक्टेड है। कई स्कूल ऐसे हैं जो बाहर देखने में तो बिल्डिंग सही नजर आती है, जैसे ही आप उसके अंदर जाते हैं उसकी छत की हालत, उसका फ्लोर पूरा संक हुआ है। अब इस हालत में हमें 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल लगे बहाली में 20,000 स्कूलों का, तो क्या आप तालीम को पीछे छोड़ दें? इस वक्त वो बच्चे, और मैं कई स्कूलों में गया हूँ, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी जायज है कि वो बाहर बैठ के, अब सर्दियों में तो आप बाहर बैठ के किसी पेड़ के नीचे या साया की इतनी जरूरत भी नहीं होती, आप पढ़ाई कर सकते हैं। 2 महीने बाद गर्मियां शुरू हो जाएंगी हमारे यहाँ, क्या आप, और 2 महीने में ये स्कूल, मैं कहूँ कि चाहते तो ये ना कि आज रेनोवेट हो जाए, लेकिन रेनोवेट नहीं हो सकेंगे। इस वजह से जरदार शाह साहब मेरे साथ खड़े, हमने बच्चों की तालीम को छोड़ नहीं सकते, तो हमने ये 10 स्कूल का एक प्रोग्राम बनाया। इसको भी अच्छी तरह वेट करके कि जहाँ फ़ायदेमंद होगा, जहाँ पे हम वो स्कूलों को टेम्पररी तौर पे इस काबिल कर सके कि उसके अंदर लोग सेफली बच्चे पढ़ सके, वो हम करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ 10 स्कूल लगाएंगे। ये बता दीजिएगा, इसके बाद कर लें। इस्लामिया कॉलेज जो प्राइवेट पार्टी के पास चला गया, अच्छा महकमा तालीम अपने तौर पर टेस्ट करता हार जाता है, लेकिन वो जो ट्रस्ट दावेदार होता है, वो ट्रस्ट आपके पास लिमिटेड होता है, वो ज़मीन केएमसी की है, आप उसकी केएमसी की लीज भी मंजूर कर सकते हैं, और ट्रस्ट भी आप लोगों के पास निजाम जब लिमिटेड है, अगर ट्रस्टी आपस में लड़ रहे हैं तो मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन आप बड़े आसानी से कहते हैं, आप प्लीज कैंसिल भी कर सकते हैं। एक इसके सामने एक इमारत इधर है और एक इमारत मेरे इस तरफ है, वो इमारतें बहुत कुछ कर लेती हैं। वो इमारतें हमें अभी ये भी बता रही हैं कि फ्लड के अंदर आपने कैसे टेंट बांटने, तो ये थोड़ा जो है ना कहना बड़ा आसान है, इनके साथ डील करना जो है ना बहुत ही माजरत के साथ थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत एहतराम है, लेकिन ये लीज कैंसिल कर दो, ये कर दो, भाई इतना आसान होता? सही काम करने के लिए भी कई बार, और ये मैं नहीं कह रहा कि हम कोई कानून तोड़ के करना चाहते हैं, कानून में अंदर जो पावर भी है ना लीज कैंसिल करने के, माफ कीजिएगा मेरे दाएं और बाएं ये मैं इशारे ऐसे कर देता हूँ, जहां मैं खड़ा हूं मेरे ख्याल यही होगा, इन चीजों से थोड़ा सा होता है, तो आपका जवाब मेरे ख्याल मिल गया होगा। सर एक मिनट, आप हो चुके। 1-1.5 साल से जो कराची में काम हुआ है उनके एडमिनिस्ट्रेटर ने किया, अब बारी आ रही है मेयर की, आप क्या समझते हैं कि मेयर पीपुल्स पार्टी का आ रहा है, कि आप हाफिज नईम से भी ऐसी मुलाकात करके उन्हें मेयर देंगे, और कौन सा जिम्मेदार हो सकता है? देखिए मेरा ये पावर नहीं है कि मैं एक को मैं कह दूं, मेरा ये पावर नहीं है कि मैं ए बी या सी को मेयर कह दूं। जो जीतेगा वो मेयर बनेगा, जो भी बनेगा हम उसके साथ बिल्कुल काम करेंगे एज एन इलेक्टेड बॉडी। मैं वो भी चाहूंगा कि जो भी बने वो ये एहतराम जरूर करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और रोना धोना ना शुरू करे इलेक्ट होने से पहले या इलेक्ट होने के बाद कि जी इख्तियारात नहीं है, फलाना डी नहीं है, ढमकाना नहीं है। और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची शहर की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है सामने, तो हमारा हक भी है कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। शौक तो हर एक को हो सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा। वज़ीर आला सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका यही कहना है कि मुल्की इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए दहशतगर्दों को शिकस्त देना जरूरी है।